फिर से एक बार आपका स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह नाश्ता की तो होती है कि कुछ सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ता हो जाए। तो रोज़ वही बेसन के पकौड़ा, कहीं किसी के पकौड़ा, तो बेसन से अच्छा है कि किसी और चीज़ के पकौड़ा बना लो। तो ये मिर्ची हमने सोची, ये मीडियम वाली मिर्ची हमने सोची इन तीखी नहीं होगी, लेकिन इनमें तो इतना ज़्यादा जहर भरा है कुछ पूछो ना। उस दिन आधे की मैंने सब्ज़ी बनाई, किसी ने सब्ज़ी नहीं खा पाई, इतने ज़्यादा तीखी मिर्च है। तो ये बिल्कुल चाट की तरह है, मस्त मस्त, देखने में हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है। इस चीज़ को खाने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप दाल बना के खाओ, कुछ भी बना के खाओ, दलिया बना के खाओ, ये बहुत फ़ायदा करती है। तो ये देखो, देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ये चाट की तरह है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ ले ली छिलके वाली हरी मूंग दाल। ये छिलके वाली दाल, ये है छिलके वाली हरी मूंग दाल। ये घर की दाल है, इसमें छिलका होता, ये छिलका में भी बहुत, मूंग की दाल में छिलका में बहुत प्रोटीन होता है, तभी तो खड़ी मूंग सब लोग खाते हैं पानी में भिगो भिगो के, इसीलिए। तो इसको हम पहले भिगो देते हैं 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये बहुत मतलब हल्की होती है, तुरंत फूल जाती है। तो 2 घंटे में अच्छे से फूल जाएगी। तब तक हम आलू को ले लिया मैंने, आधा किलो आलू है। तब तक हम क्या करेंगे, आलू को उबाल लेंगे। आलू को उबालने के बाद तब तक मेरी दाल फूल, आलू चढ़ा देंगे और उबल जाएंगे, फिर नहाएंगे, पूजा करेंगे, तब तक मेरी दाल फूल जाएगी। यहाँ आलू उबल भी गए, मैंने छील भी लिए, ये देखो। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने पानी। अब पानी में क्या करेंगे, हमने डाल दी ये मिर्ची बड़ी, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी है, तो सोच रहे थोड़ा कड़वापन इनका कम हो जाए। पहले तो मैंने एक एक करके बीजा निकाल दिए, बीज से चीरा लगा के एकदम साफ़ करके, इसीलिए गर्म पानी में उलट पलट रहे हैं कि मुलायम भी हो जाएगी और इसका थोड़ा कड़वापन, जो 1-2 बीजा लगे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे सब। तो यहाँ पे हम उलट पलट के मिर्ची को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। अब हम गैस को करते हैं बंद। मिर्ची मेरी उबल चुकी है, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो ये एक एक करके मिर्ची को निकाल देते हैं सब। निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दाल को तैयार कर लेते हैं। तैयार का मतलब है कि दाल के छिलके निकाल देंगे, अच्छे से धुल लेंगे दाल को, फिर दाल को हम पीसेंगे। तो ये देखो, हम मसल मसल के पूरे छिलके निकाल दे रहे हैं। ये देखो, पूरे उतरा गए छिलके। अब छन्नी से मैंने सब छिलके निकाल दिए। अब हम दाल को सिंपल से ही पीसेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं डालेंगे। मूंग की दाल में हमको ज़्यादा चटर पटर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मेरी दाल पिस गई, इतनी ज़्यादा बारीक पिसी है जैसे बेसन नहीं मैंने घोल के रखा हो, उसी तरीके से। ये देखो, डालने से ही पता चलता कि ऐसा लगता है जैसे बेसन ही है। तो बस यहाँ पे दाल मेरी हो चुकी है। अब मैंने वापस उसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया, डाल दिया बहुत हल्का सा तेल, बहुत थोड़ा सा, आलू थोड़े से कलर जाएँ बस। तो जीरा हिंग डाल दिया, कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, ना इसमें पड़ेगी हल्दी और ना इसमें पड़ेगी मिर्चा। काहे की वजह से, मिर्चा तो खुद ही पकौड़ा बनाएंगे, हल्दी डालेंगे नहीं, हल्दी हमें नहीं अच्छी लगती इस चीज़ में। तो आप बस चढ़ा लेते हैं। अब हल्दी, सॉरी, धनिया नमक के साथ, हरी धनिया भी नहीं तो डालेंगे बाद में कस्तूरी मेथी। जब हरी धनिया ना हो तो कस्तूरी मेथी डाल देते तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा ये आलू इतना बढ़िया लग रहा है। पहले हम वो डाल दें धनिया और नमक, फिर इसको हम मसल मसल के चला देंगे तो अच्छे से अंदर तक कलर जाएंगे बढ़िया। इसको हम चला देते हैं बढ़िया से। ये देखो, दबा दबा के कलछुली से चला देते हैं, फिर हम करेंगे इसको सर्व। तो बस यहाँ पे ये मेरी देखो कलर रही है। आलू, खुशबू इतनी अच्छी आ रही जैसे समोसे नहीं आलू होते वो, उस तरीके से। तो बस कलर गया। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे कस्तूरी मेथी। अब उलट पलट के पूरे कस्तूरी मेथी को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसको प्लेट में निकाल देंगे तो होगा ठंडा, क्योंकि हमको वापस से तीसरी बार फिर इसी कढ़ाई को लेनी है। एक ही कढ़ाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटी है, फिर सब बड़ी बड़ी हैं। ये मेरी मीडियम वाली है। तो ज़्यादातर सब्जी है, दाल फ्राई सब्जी, सूखी सब्जी सब इसी में बनाते हैं हम। तो बस बढ़िया से मेरे देखो आलू हो गए। ऐसे ही आलू हमको चाहिए थे। अब मैंने प्लेट में आलू को निकाल दिया। यहाँ मेरी मिर्ची भी ठंडी हो गई। तो जब ठंडी हो गई तो मैंने बीच से कटिंग करी। काट के मैंने क्या किया है कि आधी मिर्ची, जो ऊपर का हिस्सा वो कम तीखी होती, तो वो मैंने पकौड़ी के लिए निकाल दी। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने क्या किया, सब्जी के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मैंने सब मिर्ची में आलू भर दिए हैं जो मैंने फ्राई किए थे। अब बस मैंने
दाल में क्या डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी और हींग और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन हम मतलब बेसन नहीं है जो अजवाइन ज़रूरी, मूंग की दाल में अजवाइन कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हमको अजवाइन का खुशबू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने अजवाइन डाली है। अब अच्छे से मिक्स कर देते चम्मच की सहायता से। तो बढ़िया से यहाँ पे मेरी मिक्स हो गई दाल। ये देखो पतली है एकदम, ना पतली है ना गाढ़ी है, ठीक है, मीडियम है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, तेल मतलब कि। अब हम ये चम्मच की मदद से एक एक करके मिर्ची को करते हैं फ्राई। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, क्या बताएं। हम तो जब होटल वगैरह में तो सब लोग पकौड़ा खाते हैं तो हम सिर्फ मिर्ची के पकौड़ा लेते हैं, हमको वही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा डाल दिए तो वे चिपकने लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब छूट जाएंगे। ज़्यादा की वजह से दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे ये मैंने उलट पलट के इसको हम सेक लेते बढ़िया से। बस सेकने के बाद फिर सजावट करेंगे, फिर देंगे सबको, फिर खुद भी खाएंगे, फिर बनेगा खाना। तो यहाँ पे बढ़िया सेक रही, देखो छूट गई, हम तो कह रहे थे छूटेगी नहीं, लेकिन वो सब निकल गई कढ़ाई से। तो यहाँ पे निकाल देते हैं सब पकौड़ों को अपने। ये देखो बढ़िया सिक रहे मेरे पकौड़े। बस अब निकालते हैं, सिक चुके हैं, क्रंची हो गए बता, और बेसन के मुलायम रहते हैं और दाल के एकदम क्रिस्पी टाइप में पकौड़े ये सिक रहे। जब उठाते हैं ना तो खूब मतलब टाइट टाइट ऊपर से लगते हैं। तो सब निकाल देती मिर्ची। ये देखो मैंने सब निकाल दी है। अब चलो चलते हैं बाहर। ये इतने क्रंची हैं कि क्या बताएं, आवाज़ से ही पता चलता है। तो यहाँ पे अब मोबाइल मेरा चल नहीं पाया, हमने सोचा चल रहा, तो मैंने यहाँ पे कटिंग की है मिर्ची की, एक एक मिर्ची के 3-3 पीस किए हैं। उसके ऊपर मैंने खूब ढेर सारा डाल दिया पनीर हेल्दी। अब मूंग की दाल हो गई और पनीर, दोनों चीज़ हेल्दी हो गई। मूंग की दाल में कितना प्रोटीन होता है, वो हो गया। अब डाल देंगे इसके ऊपर टमाटो केचप। अरे क्या मस्त एकदम लग रहा है ना, जैसे वो होता है चाट, बिल्कुल चाट की तरह लग रहा है और फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये खाने में इतना स्वादिष्ट है। एक तो बेसन नहीं, मूंग की दाल है। मूंग की दाल सबको पता कितनी फ़ायदा करती है। तो भैया हम तो इसी तरह मूंग की दाल का ये, बेसन मेरे यहाँ कम पसंद करते हैं, मूंग की दाल का ये प्रयोग करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी मूंग की दाल के पकौड़ा देखो कितने बढ़िया तैयार हो गए। प्रोटीन से भरपूर है, हेल्दी भी है। चाहे जितने भी खाओ मन भर जाएगा, लेकिन पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतने स्वादिष्ट बने हैं। इसी तरह से बनाओ, आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। बस ये देखो